रिटायरमेंट को लेके हमने 3 तरह के वीडियो आप लोग के सामने लाए हैं। एक ऐसे लोगों को जो अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं, यंग एज में है, अपनी जीवन की शुरुआत, अपनी नौकरी, अपने रोजगार की शुरुआत की है और रिटायरमेंट अभी सोच रहे हैं कि किस तरह से अगले 10, 12, 15 सालों में हम रिटायर कर जाएं, तो उनके लिए एक कंप्लीट वीडियो हमने बनाई हुई है। दूसरा, वैसे लोग जो एक रेगुलर टाइम पे अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं कि 50, 55, 60 साल में कैसे हम रिटायर करेंगे। और तीसरे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी रिटायर कर चुके हैं, उन्हें रिटायरमेंट का एक कॉर्पस मिला है रिटायरमेंट फंड के रूप में, उसको किस तरह से वो ढंग से मैनेज करें ताकि एक बेहतर जीवन सेकेंड इनिंग अपनी बिता सके। वीडियो को आगे देखने से पहले काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि तमाम नोटिफिकेशन हर वीक में जो 3-4 वीडियो डाली जाती है नई, उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। नमस्कार, आज मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं रिटायरमेंट को लेके। और रिटायरमेंट को लेके पहले भी हमने चर्चा की है। इनफैक्ट रिटायरमेंट को लेके हमने 3 तरह के वीडियो आप लोग के सामने लाए हैं। एक ऐसे लोगों को जो अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं, यंग एज में है, अपनी जीवन की शुरुआत, अपनी नौकरी, अपने रोजगार की शुरुआत की है और रिटायरमेंट अभी सोच रहे हैं कि किस तरह से अगले 10, 12, 15 सालों में हम रिटायर कर जाएं, तो उनके लिए एक कंप्लीट वीडियो हमने बनाई हुई है। दूसरा, वैसे लोग जो एक रेगुलर टाइम पे अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं कि 50, 55, 60 साल में कैसे हम रिटायर करेंगे। और तीसरे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी रिटायर कर चुके हैं, उन्हें रिटायरमेंट का एक कॉर्पस मिला है रिटायरमेंट फंड के रूप में, उसको किस तरह से वो ढंग से मैनेज करें ताकि एक बेहतर जीवन सेकेंड इनिंग अपनी बिता सके। तो हम लोग इन सारे बातों पे अलग अलग 3 वीडियो पे जिक्र किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये वीडियो जरूर देखा होगा। अब हम लोग बात करेंगे आज उस टॉपिक के ऊपर कि रिटायरमेंट से रिलेटेड किस तरह की चीजें हैं। रिटायरमेंट को लेके एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन अपने यहाँ क्या है कि बहुत सारे रिटायरमेंट फंड्स के नाम पे इंश्योरेंस स्कीम, इंश्योरेंस कंपनी भी लाती है, जिसमें अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के अलग अलग रिटायरमेंट स्कीम जो चलती है उसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है ये देखने की जरूरत है। जब भी मैं बात कर रहा हूँ रिटायरमेंट फंड की, तो मैं प्योर बात कर रहा हूँ कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड के द्वारा लाई जाती है। अगर हम लोग देखें म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म पे, तो सबसे पुराना रिटायरमेंट नोमेनक्लेचर का फंड यूटीआई के पास है। उसके बाद एक फ्रैंकलिन के पास भी रिटायरमेंट नोमेनक्लेचर का फंड है, मगर उनके पास एक एक फंड ही था, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं था। मगर उसके साथ साथ जब बाकी कंपनीज ने लाना शुरू किया, तो जैसे कि आज से 5 साल पहले एचडीएफसी ने या फिर निपॉन ने या फिर टाटा ने, इन तीनों ने काफी सारे रेंज लाए रिटायरमेंट के। रिटायरमेंट के रेंज का मतलब क्या है कि एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, एक मॉडरेट इन्वेस्टर और एक एग्रेसिव इन्वेस्टर्स, तीनों के लिए अलग अलग टाइप के बास्केट बनाए कि जिनको जितनी रिस्क लेने की क्षमता हो, जितना उनका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन हो, उसके हिसाब से वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर पाएंगे और उस तरह के रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ रिटायरमेंट फंड के साथ एक और एडवांटेज हुई है कि बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं रिटायरमेंट की जो कि क्लोज इंडेड तरीके का है और उसमें 80C के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। और तीसरा एक सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि चूंकि रिटायरमेंट नोमेनक्लेचर के ये सारे फंड्स हैं, तो रिटायरमेंट नोमेनक्लेचर के फंड होने के कारण जब भी आपको कोई आम जरूरत पड़ता है पैसों का, तो फिर आप पैसे इन फंडों से नहीं निकालते हैं, बल्कि आप अपनी जरूरत किसी और तरीके से पूरा करने में सफल होते हैं। और ये पैसे जो बच जाते हैं आपके और पैसे जो आपके नहीं निकलते हैं, निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपके रिटायरमेंट के वक्त वही बहुत बड़े काम आते हैं। तो रिटायरमेंट की अपनी जानकारी पूरी हासिल करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के साथ बैठें और समझें कि किस तरह से आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करें। आने वाले दिनों में मैं कुछ एक्सपर्ट से भी उनसे भी बात करूंगा कि रिटायरमेंट को लेकर उनके क्या थॉट है, वो भी आपके सामने लाऊंगा। किस तरह से आप अलग अलग बकेट बना सकते हैं रिटायरमेंट के लिए या पोस्ट रिटायरमेंट के लिए, ये सारी बातों पे हम लोग आने वाले दिनों में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर मैं चाहूंगा कि ये सारी डिस्कशन करने से पहले एक बार आप जो पुरानी 3 वीडियो हमारी हैं रिटायरमेंट के ऊपर, उसे आप अपने एज के हिसाब से जरूर देखें कि रिटायरमेंट, नॉर्मल रिटायरमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अर्ली रिटायरमेंट या फिर रिटायरमेंट कॉर्पस का किस तरह से हम अपना प्लानिंग करें। करेक्ट, ये तीनों चीज देख लीजिए और आने वाले दिनों में और हम लोग बहुत सारी बातें करते रहेंगे। तो आज की बात रिटायरमेंट का एक बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोग के पास। आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी कुछ एक्सपर्ट से इसके बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा। आज चूंकि मैंने बात की है फिर से म्यूचुअल फंड्स
रिलेटेड म्यूचुअल फंड के बहुत सारे फंड्स के नाम भी मैंने बताए हैं, तो मैं आपको वो 2 डिस्क्लेमर जरूर दूंगा। सबसे पहला डिस्क्लेमर कि म्यूचुअल फंड्स आर इन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। और दूसरा, मैं खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, नमस्कार।